गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी आपका टेस्ट नंबर जो टेस्ट सीरीज है वो 10 नंबर आज सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, उन क्वेश्चनों को बारी बारी से हम सारा क्वेश्चन को आज सॉल्व कराएंगे ताकि आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं। सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से करेंगे और लास्ट में आपको 10 मिनट का टाइम देंगे। जिन क्वेश्चन को नहीं आएगा आपको क्वेश्चन पूछना है, जहाँ पर समझ में नहीं आया है वो भी क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हर एक एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। और आंसर जो लगा हुआ है यहाँ पर बहुत ही अच्छा गुड आंसर है भाई, जिन्होंने मारा है अपना, ठीक है। तो बॉक्साइट आपका आंसर सही है, यानी कि आपका बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो एस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है। आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक्स पढ़ा होगा तो उसमें हाईएस्ट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उन्नयन कोण बनता है। और जब हम ऊपर से यानी किसी छत पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या एरोप्लेन में बैठे हैं, अगर वहाँ से अगर नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है, तो टर्म कौन सा है, उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। और ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पर, इनमें से अधातु कौन सी है। देखिए धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल दो होते हैं। मेटल का गुण वह होता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है और अधातु वह होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। एक सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर है, तो मेटल और नॉन मेटल ये दो होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अधातु कौन सी, यानी इनमें से कौन नॉन मेटल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल के अंतर्गत आता है और धातु के अंतर्गत आता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप सभी को पता है, आपको कई बार क्वेश्चन कोई बताया भी गया है कि जो बल्ब होते हैं उस बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो जलता है, जो स्प्रिंग के आकार का होता है, वो कह रहा है किस धातु का होता है, यानी किस मिश्र धातु का होता है, वो टंगस्टन धातु का होता है, ठीक है। टंगस्टन का कभी कभी आपसे अगर पूछता है कि इसका जो है सिंबल क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, तो टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है। नवीनीकरण ऊर्जा कौन सी है। इसमें जो आपका है वो सौर ऊर्जा क्या हो जाता है, नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से धातु की कौन सी गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। धातु इसमें से कौन सी है या कौन सा गुण होता है जिसके कारण
जो धातु है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है, तो इलास्टिसिटी के कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उच्च तापमान वाली धातु को शीघ्रता से ठंडा करने की विधि कहलाती है। इसमें इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर दो ट्रेड है, दो ब्रांच है अभी। तो इन दोनों को बताया गया होगा, मटेरियल साइंस जब पढ़ाया गया है। तो अगर किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर या किसी भी उसका मशीनिंग चेंज करना है, यानी कि उसको कठोर बनाना है, नरम बनाना है या बहुत हार्ड बनाना है, तो इसमें कई गुण होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है उच्च तापमान वाली धातु को शीघ्रता से ठंडा करने की जो विधि होती है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो या कभी गलत ना हो क्वेश्चन। अगर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कच्चे होते हैं, उसको क्या करता है, किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, यानी कई प्रकार से उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उसकी शुद्धिकरण की जाती है या कई टेम्परेचर पर दिया जाता है। तो मान लेते हैं अगर एक मेटल है, लोहे का टुकड़ा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उच्च तापमान, ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने के बाद अगर उस मेटल को हम मतलब जहाँ से भट्टी में गर्म कर रहे हैं, गर्म होने के बाद किसी टोंग से, किसी चिमटे के द्वारा पकड़ करके या संसी के द्वारा पकड़ करके हम डायरेक्ट उसको पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो जो पानी में हम डालते हैं उसी विधि को हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब मेटल को हमने गर्म किया, हीट किया, टेम्परेचर ज़्यादा दिया और उस मेटल को ठंडा करने के लिए कई विधि का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो तेल में, चाहे बालू में, चाहे पानी में। ठीक है, तो कई तरीके से उस जो है धातु को ठंडा किया जाता है, उसको अलग अलग स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, मशीनिंग को बनाने के लिए कई विधियों को प्रयोग किया जाता है। मगर जो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कह रहा है उच्च तापमान वाली धातु को शीघ्रता से अगर ठंडा करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी मेटल का टुकड़ा है, अगर उसको हम टेम्परेचर दिए हैं बहुत हीट और वो गर्म हो गया है मेटल, और उसको हीट जो है मेटल को हमने डायरेक्ट वहाँ से किसी टंग के माध्यम से, किसी चिमटे के माध्यम से हम पकड़ के पानी में डायरेक्ट डालते हैं, उसी विधि को, जो वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जो पानी में जा रहा है, उसी विधि को हम कहते हैं क्वेंचिंग। ठीक है, तो आपका जो है क्वेंचिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से धातु की कौन सी गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। अभी अभी इसको दोबारा रिवीजन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च तापमान वाली धातु को शीघ्रता से ठंडा करने की विधि है। ये भी दोबारा क्वेश्चन हो गया, क्वेंचिंग। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कहीं मिस सेलेक्ट हो गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। जो उच्च कार्बन स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, उसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.50 से लेकर 1.50% तक होती है। ठीक है, हर जो है कार्बन की मात्रा जो है परसेंटेज के हिसाब से दिखाई गई है, किताबों में सारा कुछ दिया गया, आपको बताया गया है। तो अभी यहाँ पर कह रहा है हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होगी वो कितना प्रतिशत के अंतर्गत होता है या कितना प्रतिशत होता है, तो 0.50 से लेकर 1.50% तक होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, उष्मा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, उष्मा, हीट जिसको हम बोलते हैं, हीट का यूनिट क्या होता है। तो हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। ठीक है, सही आंसर लगाएं आपने, गुड आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा का जो स्रोत होता है, सबसे बड़ा स्रोत जिसको बोला जाता है, वो हमें सूर्य के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो ये सभी को पता है, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा या अंततः स्रोत, इसका अंत नहीं है कहने का तात्पर्य है, तो वो हमारा है सूर्य होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर, एक शक्तिशाली चुंबक है, मतलब एक पावरफुल जो मैग्नेट होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। उस गुण में क्या होता है कि जो हमारा पावरफुल जो मैग्नेट होता है
वो मिश्र धातुओं को क्या करता है, अपनी ओर ऑब्जर्व करता है, आकर्षित करता है, और जो हमारा ऐसे वस्तु हैं उनको क्या करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये सभी धातुओं को ऑब्जर्वेशन करता है, मगर ये विकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। अपनी ओर जो भी होता है ये अपनी ओर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये एक पावरफुल जो है मैग्नेट का गुण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए लिखा है केवल लोहा एवं उसके मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक पावरफुल जो है मैग्नेट का गुण होता है कि सभी जो है मिश्र धातुओं को क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है, ये आपका एक पावरफुल मैग्नेट का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। जो हमारा चुंबक है उसमें क्या होता है, उसके एक दूसरे के क्या होते हैं, जब भी वो ऑब्जर्वेशन करता है या अपनी ओर आकर्षित करता है तो कैसे करता है, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। देखिएगा आप जब मैग्नेट लीजिएगा उसके चारों ओर जब आप लोहे का बुरादा अगर फैलाइएगा तो उसमें क्या होता है, एक लाइनिंग बन जाती है चारों तरफ से। ठीक है, उनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, यानी एक दूसरे के समांतर हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उनमें एक समान जो है बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है आपस में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, गुड आंसर आपने लगाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, और जिनका ये है वो उन्होंने गलत लगाया है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको है। तो एम्पियर जो है करंट की इकाई है। एम्पियर का जो यूनिट है वो करंट है, सभी को पता है। बहुत अच्छा आंसर आपने लगाया है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम की विद्युत चालकता तांबे से क्या होती है? जो एल्युमिनियम की जो विद्युत चालकता होती है वो तांबे से कम होती है या ज़्यादा होती है? तो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तांबे की क्या होती है, ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम की जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये आपको ध्यान देना है, गलत नहीं करना है, और ऑप्शन अपने सही अच्छा लगाया है, गुड आंसर है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य का जो है यूनिट क्या होती है? वर्क का जो है मात्रक क्या होता है? वर्क का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, यानी कि वर्क जो हम कार्य करते हैं वो उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, जूल में करते हैं। ठीक है, तो कार्य का जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, हमारी जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कोण का मात्रक क्या होता है, यानी रेडियन का यूनिट क्या होता है? ठीक है, कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, अभी अभी हमने बोल दिया, मिस हो गया। तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, आपने सही आंसर लगाया है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को सभी लोगों को पता है कि जो खाद्य ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पर की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है जो हमारा मैग्नेट होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। तो उसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो टेस्ला में की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ज्योति तीव्रता को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसको सिंबल के रूप में दे दिया, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कई रूप से आते हैं, कई तरीके से आते हैं। आपने कहीं यूनिट याद किया है, उसका सिंबल नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया कि ज्योति तीव्रता का जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका जो सिंबल होता है, जो उसका प्रतीक होता है, वो किससे डिनोट किया जाता है? तो वो CD के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पर आगे की ओर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, अभी अभी आपने देखा सिंबल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि ज्योति तीव्रता का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडिला होता है। अभी आपको बताया गया।
आपने सही आंसर लगाया है, बहुत अच्छा, गुड। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है, आप सभी पढ़े हैं, सभी को पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी जो है ये वोल्टेज को क्या करता है, घटाता और बढ़ाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम वही होता है कि वोल्टेज को अप करना और डाउन करना, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपको बताया गया है, या ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपके घरों में या आप जो यूज करते हैं वो आप जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गया, ठीक है, या जो टीवी चलाते हैं स्टेबलाइजर होता है, उन सब जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे मोबाइल में क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, और टीवी का जो चलती है उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो मोबाइल का चार्जिंग होता है वो स्टेप डाउन, क्योंकि वोल्टेज हाई आता है तो हमको लो करके मोबाइल को चार्ज करना होता है, तो वो स्टेप डाउन का काम करता है। यानी कि वोल्टेज को बढ़ा हुआ जो वोल्टेज है उसको हम निम्न करके हम उसको आगे की ओर प्रेरित करते हैं, ताकि जो हमारा मोबाइल है चार्ज हो या टीवी चले। कभी कभी वोल्टेज लो हो जाती है और जो टीवी है उसको हम क्या करते थे कि जो हमारा स्टेबलाइजर है उसको हम क्या करते थे, उसको वोल्टेज को हाई करते थे, तब हमारा जाके टीवी चलता था। तो जो ट्रांसफार्मर का मेन उद्देश्य होता है वो वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं आगे। 22 नंबर पर, ठोस में उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? आपको बताया गया है कि जो हमारा होते हैं ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को बताया जा चुका है कि ठोस जो है कंडक्शन के माध्यम से, द्रव कन्वेंशन के माध्यम से, और जो विकिरण होते हैं वो रेडिएशन के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अगर ठोस पदार्थ की अगर बात आ जाती है, ठीक है, तो ठोस पदार्थ जो है वो हमारा जो गर्म होते हैं ठोस पदार्थ मतलब जैसे बर्फ हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, जिसमें मतलब कठोरता का गुण है, अगर वो गर्म होता है, जैसे लोहा हो गया, मेटल हो गया, या कोई भी वस्तु हो गया, ठोस चीज़ है, तो अगर वो गर्म होता है तो किसके माध्यम से होता है, वो चालन के माध्यम से होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन के माध्यम से गर्म होता है। कोई भी अगर ठोस पदार्थ का गुण, ठोस पदार्थ होंगे अगर वो गर्म हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के माध्यम से गर्म होंगे, यानी कि चालन के माध्यम से होंगे गर्म। अगर यही क्वेश्चन इसमें होता है कि पानी जो है किस उष्मा के कारण जो है गर्म होता है, तो वो क्या हो जाता है, संवहन के माध्यम से। यानी संवहन के माध्यम से जितनी भी लिक्विड चीजें हैं उस संवहन के माध्यम से होता है, यानी कन्वेंशन के माध्यम से क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो रेडिएशन के माध्यम से, या जो हम लोग हैं उन जो उष्मा मिलती है वो रेडिएशन के माध्यम से, यानी विकिरण के माध्यम से क्या होती है, हमको उष्मा मिलती है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता था कि लिक्विड जो है किस माध्यम से गर्म होता है, या जो पेड़ पौधे हैं किस माध्यम से उनको उष्मा मिलती है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर सारा कुछ तीनों क्वेश्चन को सोल्यूशन बता दिया गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहाँ पर भी सोल्यूशन कर पाए अच्छे से, ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ठोस होंगे वो कंडक्शन के माध्यम से क्या होंगे, गर्म होंगे, यानी चालन के माध्यम से आपका गर्म होगा। इसके बाद हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो जो डायनमो होता है, ठीक है, तो डायनमो क्या करता है, वो दुष्ट धारा उत्पन्न करता है, प्रवाहित करता है। दुष्ट धारा का मतलब होता है डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो हमारा जैसे जनरेटर से प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। और जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो क्या करता है, वो एसी धारा उत्पन्न करता है, यानी कि उसमें कैसे होते हैं, वेव की तरह बनते हैं। ठीक है, यानी कट कट के जो है लाइट करंट जो है बहती है, यानी कि जो उसकी दर होती है, जो बहने की दर होती है करंट की, वो या जो बल्ब जलते हैं उसकी जो 50 साइकिल पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है।
ठीक है, यानी कि हमारा इतना आँख इतना तीव्र नहीं है, या इतना हम उस इतना तेज माध्यम को हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको मेजरमेंट किया गया है कि ए उसका जो होता है वो 50 साइकिल पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। ठीक है, तो एसी जो होती है अल्टरनेट करंट होती है वो एसी उत्पन्न करती है, और जो डायनेमो होती है वो डायरेक्ट करंट है यानी डीसी उत्पन्न करता है, यानी डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जाता है, उसमें कट कट के धारा नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है, यानी त्वरण एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको भी पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर। ताप का मात्रक क्या होता है, यानी टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ये आप सभी को पता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन को। अगर किन्हीं को क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में जल्दी से आप राइज हैंड करेंगे और आपको एक एक करके आपका आंसर दिया जाएगा। आपका 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो आप सभी को जो है आंसर राइज हैंड करें। सभी को क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं अगर किन्हीं को कोई डाउट है। ठीक है, मैं सभी को